हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? तो एक बार आप लोग जो है से थोड़ा जल्दी जल्दी में आप लोग बता दीजिए कि आप लोग जैसे मैट्रिक बोर्ड 2024 के लिए किस प्रकार से आप लोग जो है से तैयारी में लगे हुए हैं और आप लोग जैसे किस प्रकार से एग्ज़ाम के लिए तैयारी में कर रहे हैं। तो फटाफट से आप लोग आ जाइए इस वीडियो में और आप लोग बन रहिए शुरू से अंतिम तक। आप लोग इसको जो मैं सॉरी, इस वीडियोस में मैं बताने वाला हूँ वह कभी भी भूलोगे ही नहीं। तो हम लोग इस वीडियोस में अंतर्गत हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले इस वीडियोस में हिंदी व्याकरण क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी से बताना। तो हम लोग इस वीडियोस के अंतर्गत बाबू जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हम लोग जैसे क्या पढ़ने वाले हैं और क्या छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी से बताना। तो हिंदी व्याकरण हम लोग जो है से पढ़ने वाले हैं इस वीडियोस में अंतर्गत। क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी से बताना। तो हम लोग जो इस वीडियोस के अंतर्गत जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बाबू हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हम लोग जो आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं समास के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? एकदम सिंपल सा ट्रिक के जरिए हम लोग जो है से समास को हम लोग पहचान लेंगे कि यह जो है से कौन सा समास होगा और यह कौन सा समास होगा। पहचानने का इसका नियम क्या होगा, ट्रिक इसका क्या है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियोस के अंतर्गत बने रहिए। ठीक है, तो चलिए तो हाँ, तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले अभी तक के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो चलिए, और अभी तक मेरे नाम नहीं जानते हो तो मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है MS दीपू कुमार और आप देख रहे हैं मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल अंजनी क्लासेज पॉइंट में। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो है हम लोग क्लास 10th के बारे में पढ़ रहे हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें समाज से क्वेश्चन पूछा है ना तो आप लोग फटाफट से आप लोग जवाब देखते ही क्वेश्चन को बता दोगे कि जो है से ये समास है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। आप लोग देखते ही क्वेश्चन को आप लोग जो है से बता दीजिएगा। ठीक है, तो कैसे बताओगे? जब तक इस ट्रिक के जरिए जब तक पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे जान जाओगे। ठीक है तो चलिए हम लोग जो है से इसको बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इसको में तुम लोग को जो जानना है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं समास के बारे में। देखना समझना मेरे दोस्त एकदम जो है ना अच्छी तरीके से कि समास जो होता है वह होता पहले क्या है। समास के बारे में हम लोग जो है से एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि समास कैसे पहचानना है, समास का कुल कितने भेद हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समास के बारे में जानते हैं कि समास होता क्या है। देखिए समास समास हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं। इससे पहले मैं कुछ और टॉपिक बताना चाहता हूँ। ठीक है, समास हम लोग किस में पढ़ रहे हैं बाबू तो हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो व्याकरण में मुख्य प्रकार से जो है वह हम लोग को दो पढ़ना है। ठीक है, व्याकरण में दो पढ़ना है, एकदम मतलब दो को पढ़ना है। तो जो पहला पढ़ना है इस व्याकरण के अंतर्गत वो पढ़ लेना है संधि को। किसको पढ़ लेना है मेरे दोस्त जल्दी से बताना। तो वह पढ़ना है हमने का संधि को। किसका पढ़ना है? तो पढ़ लेना है हम लोग को संधि का। और जो दूसरा होता है वो पढ़ना है हम लोग को समास। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? तो वह पढ़ लेना है हम लोग को समास के बारे में पढ़ लेना है। तो जो देखिए फर्स्ट में हम लोग को संधि के पढ़ना है और दूसरा का में पढ़ना है हम लोग किसका? समास का। तो थोड़ा सा मैं संधि का बात कर लेता हूँ, संधि के बारे में बात कर लेता हूँ। तो संधि में हम लोग विच्छेद करते हैं। जैसे आप लोग सुने हो कि संधि विच्छेद करे, राम का संधि विच्छेद करे, सीता का संधि विच्छेद करे, घर का संधि विच्छेद करे, इसमें उसको विच्छेद किया है जाता है। विच्छेद के मतलब संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो संधि विच्छेद का जो अर्थ होता है वो होता है अलग करना। क्या होता है? तो वह जो होता है वह अलग करना होता है। क्वेश्चन में लिख देते हैं संधि का अर्थ क्या होता है क्या होता है मेरे दोस्त? तो वह सॉरी, खांसी बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, तो संधि का जो है वह विच्छेद क्या हो जाता है? तो अलग करना होता है। संधि का विच्छेद क्या हो जाता है मेरे दोस्त? तो वह हो जाता है अलग करना। और समास का जो विग्रह, इसको शायद लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? विग्रह। तो इसका विग्रह क्या होता है? तो इसका होता है अलग, यानी संधि क्या करता है? अलग करता है। और समास क्या है करता है? तो वह जोड़ता है। समास मेरे दोस्त क्या करता है? तो समास जो है से जोड़ता है।
समास क्या करता है मेरे दोस्त? तो समास जोड़ने का काम करता है, यानी संधि क्या करता है? अलग करने का काम करता है। और समास क्या करता है? तो समास जो है सो जोड़ने का प्रयोग करता है मेरे दोस्त। ठीक है, समास क्या करता है? जोड़ने का प्रयोग करता है, यानी संधि कहता है ना कि जैसे एक दूसरे का संधि और समास में बहुत जो है से झगड़ा चलता है। ठीक है, संधि और समास में एक दूसरे से झगड़ा बहुत चलता है। तो संधि कहता है कि अच्छा तू जोड़ेगा तो हम अलग कर देंगे, तू जोड़ो। ठीक है, तो उसी प्रकार से समास भी कहता है कि अच्छा तू अलग करेगा तो हम जोड़ ही देंगे। इस प्रकार से जो है से हम लोग याद भी रख सकते हैं। तो संधि का अर्थ क्या होता है? विच्छेद। विच्छेद मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त? अलग करना। क्या होता है? अलग करना होता है। विच्छेद मीन्स क्या होता है? अलग करना। और समास में विग्रह। विग्रह का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है मेरे दोस्त विग्रह का मतलब? तो विग्रह का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, चलिए इतना दूर आप लोग को समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलिए चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग समझ गए कि संधि मतलब क्या सॉरी, संधि मतलब क्या हो गया? अलग करना। संधि मीन्स क्या हो गया मेरे दोस्त? तो संधि माने हो गया अलग, अलग करना। इस संधि का अर्थ क्या हुआ? विच्छेद यानी अलग करना। और समास, समास का क्या होता है? तो समास का होता है विग्रह। विग्रह होता है यानी कि जोड़ना। क्या होता है मेरे दोस्त? जोड़ना, जोड़ना होता है। इतना दूर आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो हम अब स्टार्ट करते हैं समास से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं समास से। हम लोग समास से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो समास जो है सबसे पहले जानेंगे कि समास होता क्या है। मैं थोड़ा सुन इसके बारे में मैं लिख देता हूँ समास के बारे में कि समास जो है से वो जो है, इसका पहले हम लोग संधि विच्छेद कर लेते हैं समास को। ठीक है, तो समास जो देखिए समझिएगा कि समास क्या होता है। तो समास को हम लोग संधि विच्छेद यानी अलग करके इसको समास को न लिख करके लंबा चौड़ा में हम लोग लिखते हैं सम। क्या लिखते हैं मेरे दोस्त? इसको मैं अच्छा से लिख देता हूँ, सम प्लस आस। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? सम प्लस आस। मतलब क्या हो जाता है? समास। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? तो सम प्लस आस बराबर क्या हो जाता है? समास होता है। क्या होता है? सम प्लस आस बराबर समास हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? समास को हम लोग संधि विच्छेद क्या करेंगे मेरे दोस्त? तो सम क्या लिखेंगे हम लोग? सम प्लस आस। क्या लिखेंगे? सम प्लस आस बराबर क्या हो जाएगा? तो सम प्लस आस बराबर तो लोग बताओगे कि सर जो सम प्लस आस बराबर समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सम प्लस आस बराबर क्या होगा? तो सम मास हो जाएगा। चलिए इतना दूर आप लोग को समझ में आया? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एकदम ट्रिक के जरिए मैं बताऊंगा कि 2 सेकंड में, मैं 2 सेकंड का बात कर रहे हैं दोस्तों, 2 सेकंड में पहचान जाओगे कि यह कौन सा समास है। तो समझ में आ गया? चलिए हम लोग समास का जो है संधि विच्छेद कर लिए। क्या कर लिए? सम प्लस आस। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं जानता हूँ संधि करने के लिए, थोड़ा सा मैं एक दो बता देता हूँ कि संधि कैसे होता है। ठीक है, क्या होता है संधि करना? पहले थोड़ा सा लोग संधि के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, संधि के बारे में जान लेते हैं। चलिए जैसे तुमको लिख दिए हम, आप लोग को स्क्रीन पर लगता होगा महेश्वर। क्या लिख दिए हम? महेश्वर। ठीक है, महेश्वर का बताएंगे कि तो बोलो बाबू बताओ कि महेश्वर का हम लोग संधि विच्छेद क्या कर सकते हैं? बताना जल्दी कि महेश्वर का संधि विच्छेद हम लोग क्या करेंगे? तो बताना कि महेश्वर का जो हम लोग संधि विच्छेद जो है वह क्या कर देंगे? बताना जल्दी। तो महेश्वर का तुम लोग बताओगे कि सर जो संधि का जो महेश्वर का जो हम लोग संधि विच्छेद करेंगे वह क्या करेंगे? तो महेश्वर का जो संधि विच्छेद होगा मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा? महा प्लस ईश्वर। क्या हो जाएगा? महा प्लस ईश्वर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? महा प्लस ईश्वर हो जाएगा महेश्वर का संधि विच्छेद। देखिए ये जो महेश्वर आप लोग को लिखा हुआ लोक रहा है आप लोग को स्क्रीन पर, ये एकदम छोटा सा शब्द था जिसको जिसको तुमको तोड़ फोड़ के एकदम बड़ा में बना दिया गया है। ठीक है, तोड़ फोड़ के एकदम बड़ा में इसको बना दिया गया है महेश्वर के। तो वही हम बताते हैं कि अलग कर रहा है ना। ठीक है, महा को अलग कर दिया और ईश्वर को अलग कर दिया, जिससे बना एक नया शब्द महेश्वर। क्या बतना मेरे दोस्त? तो वह जो बना वह महेश्वर बना। क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है या नहीं? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। देखिए महेश्वर का हम लोग जो है से कर रहे थे संधि विच्छेद। क्या कर रहे थे मेरे दोस्त? महेश्वर का हम लोग कर रहे थे संधि विच्छेद, जिसको हम लोग संधि विच्छेद करके लाए महा। आप लोग स्क्रीन पे
त्रैलोक्यता ही होगा, महा प्लस ईश्वर। क्या मेरे दोस्त बताएं, महा प्लस ईश्वर, यहाँ देखिए ना प्लस में लिखा होगा, महा प्लस ईश्वर हम लोग कर दिए, जिससे बना हम लोग को एक नया शब्द, और वो बना महेश्वर। क्या बना मेरे दोस्त, महेश्वर बना। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है। अब यहाँ से एक आप लोग को जो अब यहाँ से जो हम बताने वाला है वो ट्रिक के जरिए बताएंगे। इससे पहले थोड़ा सुन और मैं बता दूंगा कि संधि के बारे में भी जो सब नहीं बताया कि संधि किसे कहते हैं, फिर संधि का कितना भेद हुआ, फिर उसके बाद जो मैं ट्रिक से बताऊंगा ना मेरे दोस्त, कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है, और ट्रिक हम लोग जो है से वो लगाने वाले हैं इस वीडियोस के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है, चलिए तो मैं ये चलिए तो इतना दूर आप लोग को हो गया। चलिए हम लोग अब बात करते हैं। देखिए संधि विच्छेद आप लोग को करने आ गया ना जी, महेश्वर को संधि विच्छेद करना था तो महा प्लस ईश्वर महेश्वर हो गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं समास के बारे में। किसके बारे में हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त, तो समास के बारे में हम लोग अब जानते हैं। ठीक है, किसके बारे में जानते हैं, समास के बारे में। अब जानते हैं कि समास किसे कहते हैं। पहले ये आप लोग समझिए कि जो समास है बाबू वह किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समास जो है वह क्या होता है। तो समास क्या होता है, तो हम लोग इसका एक लाइन में आप लोग को जो है ना से बुक जब उठाओगे तो बुक में दिया हुआ कि आपको प्रधान पद जो है से इस प्रकार से रहता है। प्रधान पद प्रथम प्रधान पद दे होता है, दूसरा पद दे होता है। इस प्रकार से आप लोग को जो है बुक में बहुत लंबा चौड़ा जो है से दिया हुआ रहता है। लेकिन लंबा चौड़ा को न लिख करके हम एक ऐसा यहाँ पे जैसे इसका परिभाषित कर दिए हैं कि दो या दो से अधिक, क्या हम लोग लिखेंगे मेरे दोस्त, तो हम लोग इसको ऐसे न लिख करके इस प्रकार से लिखेंगे कि दो या, सॉरी यहाँ अच्छी प्रकार से नहीं लिखा है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संक्षिप्त, दो या दो से अधिक संक्षिप्त, दो या दो से अधिक संक्षिप्त रूप जो पद समान अर्थ 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 धारे अर्थ धारण करे, उसी को हम लोग बाबू समास कहते हैं। क्या तो लोग को समझ में एक बार आया कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद हम समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग को जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि समास क्या है। ठीक है, आप लोग को जो है कि समास किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दो या दो से अधिक यानी दो या दो से ज्यादा संक्षिप्त रूप से जो पद समान अर्थ धारण करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग जो है से समास कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जो पद दो या दो से अधिक संक्षिप्त के रूप में जो पद समान उसके अर्थ को धारण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो उसी को हम लोग जो है से समास कहते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक पे। ठीक है, अब हम लोग अगला जो टॉपिक है वह पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है, तो हम लोग को जो अगला टॉपिक पढ़ना है वह टॉपिक पढ़ना है समास के भेद। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, तो वह पढ़ना है हम लोग को समास के भेद। समास के भेद। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग को यह पढ़ना है कि समास के भेद। ठीक है, आप लोग को बिना कहे, बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे आप लोग को दे देगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बताओ कि समास का कुल कितने भेद हैं, बताना समास का कुल कितने भेद है। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि जो समास का जो कुल भेद है
वह 6 भेद है। कितने भेद है? 6 भेद है, यानी कि 6 गो भेद है। कितने भेद है? तो वह 6 भेद है। समास के कुल कितने भेद है मेरे दोस्त, जल्दी से बताना। तो समास का कुल 6 भेद है। कितने हैं? समास का कुल 6 भेद है, भेद है। अब 6 भेदों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, बारी बारी से। चलिए, आप लोग को समझ में आ गया सब? सॉरी। समास का कुल कितने भेद है जी? तो समास का कुल जो है से 6 भेद है। कितना है? तो समास का कुल भेद 6 है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं कि ठीक है, हम लोग तो जान गए सर कि समास का कुल 6 भेद है, लेकिन उसमें जो पहला भेद है वह क्या है? ठीक है, पहला भेद क्या है? तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो समास के 6 भेद है उसमें से पहला भेद है अव्ययी भाव समास। क्या है मेरे दोस्त, बताना। अव्ययी, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास है। क्या है मेरे दोस्त, बताना। तो जो फर्स्ट में है मेरे दोस्त वह है अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसको अब देखिए, हम लोग अब यहाँ से ट्रिक के जरिए हम लोग चलेंगे। क्या है मेरे दोस्त? तो फर्स्ट में है अव्ययी भाव। क्या है? अव्ययी भाव समास, ठीक है। देखिए, समास का जो भेद है मेरे दोस्त वह कुल 6 भेद है, जिसको में से जो पहला भेद है वह क्या है? तो पहला भेद है अव्ययी भाव। क्या है मेरे दोस्त? तो वह है अव्ययी भाव, ठीक है। फर्स्ट क्या है मेरे दोस्त, तो जल्दी से बताना। तो जो फर्स्ट है मेरे दोस्त वह है अव्ययी भाव। क्या है मेरे दोस्त? तो वह है अव्ययी भाव समास। चलिए, अब जानते हैं कि अव्ययी भाव के बारे में हम लोग जानते जानते हैं अव्ययी भाव के बारे में, ठीक है। कि अव्ययी भाव को अगर हमको पहचानना है मेरे दोस्त, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? 2 सेकंड में अव्ययी भाव को हम लोग कैसे पहचान लेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग जो है से हम लोग बताते हैं कि अव्ययी भाव को हम लोग कैसे समझेंगे कि सॉरी, कि अव्ययी भाव यही जो है से अव्ययी भाव है, यह अव्ययी भाव नहीं है। तो चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब ट्रिक के जरिए। और आपको अब यहाँ से आप लोग को है जो है से क्लास को ज़बरदस्त धुआं धुआं कर देना है यहाँ से। और आप लोग जो है 2 सेकंड में बता दोगे कि जो है 2 सेकंड में बता दोगे कि कौन सा अव्ययी भाव है, कौन सा तत्पुरुष समास है, कौन सा कर्मधारय समास है, और कौन सा दिग्गु समास है, और कौन सा द्वंद्व समास है, और कौन सा बहुव्रीहि समास है। मैंने 6 भेदों का नाम ले लिया मेरे दोस्त, लेकिन मैं बारी बारी से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है वह दिया गया है अव्ययी भाव। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? तो वह पढ़ना है अव्ययी भाव के बारे में। किससे पढ़ना है? तो अव्ययी भाव के बारे में। चलिए, तो अब जानते हैं अव्ययी भाव को पहचानने का नियम। क्या मेरे जो दोस्त जानते हैं अव्ययी भाव, ठीक है। अव्ययी भाव को पहचानने का नियम भी हम लिख सकते हैं, या इसको डायरेक्ट चलिए लिख लीजिए पहले। पहचानने पहचानने का पहचानने का ट्रिक है ना। हम लोग अब यहाँ से ट्रिक के बारे में जानते हैं। पहचानने का जो मेरे दोस्त इसका ट्रिक है, अव्ययी भाव को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि नहीं भाई ये जो है से अव्ययी भाव है। इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह जो है से अव्ययी भाव है, ठीक है। तो इसको पहचानने का एक ट्रिक है मैंने अपनाया है, और वह जो है अपनाया है कि जिस हम लोग लिख लेंगे यहाँ कि जिस शब्द के पहले या बाद में भी इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले जिस शब्द के पहले चलिए, आप लोग को इतना दूर हो गया। जिस शब्द के पहले क्या लगा रहा है मेरे दोस्त, तो वह मैं आगे बताता हूँ कि पहचानने का इसका नियम है कि इसका पहचानने का एकदम नियम है, ट्रिक है मैं कि जिस शब्द के पहले क्या लगा रहा है। तो मैं अभी बताता हूँ कि जिस शब्द के पहले जिस शब्द के पहले जिस शब्द के पहले तो जिस शब्द के पहले क्या लगे रहे, तो यथा रहे, प्रति रहे, बे लगा रहे, भर लगा रहे, अन्नू लगा रहे, प्र लगा रहे, ये सब जो है
ये सब जो लोक रहे मेरे दोस्त, इससे आप लोग पहचान जाइएगा। क्या पहचान लीजिएगा? तो आप लोग इसको से पहचान लीजिएगा कि जिस जिस शब्द के पहले, मैंने आगे लिखवा चुके हैं मेरे दोस्त, कि जिस शब्द के पहले यथा लगा हुआ रहे, प्रति लगा हुआ रहे, बे लगा हुआ रहे, भर लगा हुआ रहे, अन्नु लगा रहे और प्र लगा रहे, उसी को हम लोग अव्ययी भाव हम लोग पहचान लेंगे कि यह जो है से अव्ययी भाव है। लेकिन हालांकि आप लोग को नहीं पहचानने आएगा। मैं एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ, फटाफट से आप लोग समझते चलिएगा कि किस प्रकार से हम लोग जो है से कैसे पहचानते हैं कि अव्ययी भाव है। ठीक है, ठीक है, आप लोग फटाफट से आप लोग जो है से पहचान लीजिएगा कि कौन सा अव्ययी इसमें जो है से अव्ययी भाव है। तो देखिए, सबसे बात आप लोग इसको में है, ये जो फर्स्ट वाला आप लोग को 3 गो लोक रहा है बाबू। एक जो फर्स्ट में दिया गया है यथा, क्या दिया गया है मेरे दोस्त? तो फर्स्ट में जो दिया गया है वह आप लोग के स्क्रीन पर लगता ही होगा। फर्स्ट में जो दिया गया है वह लिखा गया है यथा। क्या लिखा गया है मेरे दोस्त? यथा। दूसरा में लिखा गया है प्रति। क्या लिखा गया है मेरे दोस्त? प्रति। और तीसरा का में जो लिखा गया है वह बे लिखा गया है। क्या लिखा गया है? बे। और एक लिखा गया है भर। क्या लिखा गया है? भर। मैं बता देता हूँ, मैं 95% मैं दावे के साथ में कहता हूँ, 95% याद रखना, मैं 95% में दावे के साथ कहता हूँ कि यथा प्रति, बे और भर से आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। और जो 5% बच गए ना मेरे दोस्त, जो 5% बच गए से अन्नु और प्र से जो है से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो 5% बच गए जो मेरे दोस्त, वह अन्नु और प्र से बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो इतना दूर आप लोग जो को समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पहचानने का नियम का ट्रिक तो जान लिए। देखिए, अव्ययी भाव में हम सबसे फर्स्ट में जो इसका पहचानने का नियम बताएं दोस्तों, वह बताएं यथा। क्या बताएं हम? जल्दी सुन बताना। तो हम बताएं यथा। देखिए, यथा से हम लोग क्या पहचानेंगे? पहचानने का इसका जैसे में ट्रिक क्या हम लोग याद रखेंगे। यथा से हम लोग क्या क्या चीज़ बनाएंगे मेरे दोस्त, बताना। तो यथा से तो लोग बताओगे कि सर जो यथा से बनेगा, यथा संभव भी बनेगा। क्या बनेगा? यथा संभव। मैं इसको अच्छी प्रकार से लिख देता हूँ मेरे दोस्त। यथा से क्या बनेगा? तो यथा से बन जाएगा तुमको एक यथा संभव भी बन जाएगा। और कुछ बनेगा क्या मेरे दोस्त? तो यथा शक्ति भी बनेगा। क्या बनेगा? यथा शक्ति भी बन जाएगा। तो यथा शक्ति भी बन जाएगा मेरे दोस्त। और क्या बन जाएगा? तो और क्या बन जाएगा? तो यथा भक्ति भी बन जाएगा। यथा भक्ति भी बन जाएगा। और कुछ क्या बन सकता है? ऐसे बहुत सारा बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग यथा से क्या क्या चीज़ बनाए मेरे दोस्त, जल्दी से बताना। तो यथा से हम लोग क्या क्या चीज़ सॉरी, हम लोग यथा से किस चीज़ में बनाए? तो एक हम लोग बनाए यथा संभव। क्या हम लोग बनाए मेरे दोस्त? तो यथा से हम लोग बनाए यथा संभव। और एक क्या बनाए? तो एक बनाए हम लोग यथा शक्ति बनाए। और क्या बनाए? तो एक बनाए हम लोग यथा भक्ति बनाए। क्या बनाए? यथा भक्ति बनाए बाबू मेरे दोस्त। ठीक है, तो याद रखना, जहाँ यथा से इस प्रकार से आ गया, यथा संभव जहाँ आ गया, तो समझ जाना कि यह क्या है? तो अव्ययी भाव है। जहाँ आप लोग को लोक जाएगा कि यथा शक्ति है, वहाँ समझ जाना कि अव्ययी भाव है। जहाँ तू लोग को लोक जाएगा कि यथा शक्ति है, वह क्या है? वह जो क्या है, वह अव्ययी भाव है मेरे दोस्त। समझ में आया क्या? चलिए, अब यथा से तो हम लोग समझ लिए। अब उसके बाद एक था प्र। क्या था मेरे दोस्त? तो एक था प्र नहीं था ना, प्रति था ना, सॉरी, प्रति था। अब जानते हैं हम लोग प्रति से। ठीक है, कि प्रति से क्या क्या होगा? तो प्रति से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जल्दी बना। तो प्रति से क्या हो जाएगा? एक प्रति से प्रतिदिन ले लेते हैं ना, प्रतिदिन। प्रतिदिन। ठीक है, प्रति से क्या हो जाएगा? तो प्रति से प्रतिदिन भी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या था? यथा से हम लोग कर लिए, प्रति से कर लिए। उसके बाद क्या था, जल्दी से बताना। सॉरी, तो उसके बाद था बे से। क्या था? बे से बताना। बे से हम लोग क्या क्या बनाएंगे? तो बे से हम लोग बेसहारा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेसहारा एक बना लेंगे। बेसहारा।
बेसहारा बना लेंगे। और कुछ बनाएंगे क्या? बेसहाय बना लेंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? बेसहाय बनाएंगे हम लोग। बेसहाय बनाएंगे। और कुछ बनाएंगे क्या? और बेरहम बना लेंगे एक। क्या बनाएंगे? बेरहम। बेरहम। समझ में आया? प्रति से हम लोग क्या बनाए मेरे दोस्त? तो प्रति से सॉरी, प्रति से बनाए हम लोग प्रतिदिन। बे से हम लोग क्या बनाए? जल्दी सुन बताना। तो हम लोग बे से बनाए एक बेसहारा। सॉरी, बे से हम लोग क्या बनाए? जल्दी सुन बताना। तो बे से हम लोग बना लिए बेसहारा बनाए। क्या बनाए बे से हम लोग? तो बे से हम लोग बना लिए एक बेसहारा। ठीक है, बे से हम लोग क्या बना लिए? तो बे से हम लोग बना लिए बेसहारा। और बे से हम क्या बनाए? तो बे से एक बताए बेसहाय। क्या बनाए हम लोग? बेसहाय। और फिर एक बे से क्या बनाए? बेरहम। क्या बनाए? बेरहम। तो इस प्रकार से आप लोग को समझने में आसान होगा, इसलिए हम लोग जैसे इस ट्रिक को अपना रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को सॉरी अगले हम लोग चलें। चलिए चलिए, बे तक हम लोग जो है से हम लोग कर चुके हैं। अब अगले चलते हैं भर से। क्या से हम लोग चलते हैं? भर से क्या क्या चीज़ बनेंगे वो बताना है कि जो भर से क्या क्या मेरे दोस्त बनेगा। वह क्या भर से पहला क्या बनेगा? तो भर से हम लोग क्या बना लेते हैं? तो भर से हम लोग बना लेते हैं भरपेट। क्या बना लेते हैं मेरे दोस्त? भरपेट। भरपेट। भरपेट बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या से था? और उसके बाद जो है मेरे दोस्त, वह भर से तो हो गया। उसके बाद अन्नू से था। क्या क्या था मेरे दोस्त? तो उसके बाद जो था से अन्नू से था। चलो अन्नू से हम लोग क्या क्या बनाएंगे मेरे दोस्त? जल्दी से बताना। तो हम लोग अन्नू से क्या बना लेंगे? जल्दी से बताना। अनुकूल बनाएंगे, अनुरूप बना लेंगे। क्या बनाएंगे? अनुकूल। अनुकूल बना लेंगे हम लोग। और कुछ बनाएंगे क्या? अनुरूप बना लेंगे। अनुरूप। अनुरूप बना लेंगे। और कुछ क्या बना लेंगे? और ऐसे बहुत सारा बनेगा, लेकिन हम लोग जो है से एक दो दो को ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो भर से हम लोग क्या बनाए मेरे दोस्त? तो भर से हम लोग एक बनाए भरपेट। क्या बनाए? भरपेट बनाए। भर से क्या हम लोग बनाए? तो एक हम लोग भरपेट बनाए। अन्नू से हम लोग क्या बनाए मेरे दोस्त? तो अन्नू से हम एक बनाए अनुकूल। क्या बनाए? अनुकूल। और एक अन्नू से बनाए हम लोग अनुरूप। क्या बनाए? अनुरूप बनाए हम लोग। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया ना। अन्नू से भर से अब एक सिर्फ बनाना है प्र से। क्या बनाएंगे? प्र से हम लोग को एक और बनाना है। ठीक है, चलिए तो अब बनाते हैं हम लोग प्र से। चलिए प्र से हम लोग बनाए ना। चलिए प्र से अब हम लोग बनाते हैं। प्र से न था, सिर्फ प्र से। देखिए प्र से हम लोग क्या क्या बनाएंगे मेरे दोस्त? तो प्र से आप लोगों को जो याद होगा कि प्र से हम लोग एक प्रत्येक बना लेंगे। क्या बनाएंगे? प्रत्येक। प्रत्येक। प्रत्येक बना लेंगे। और भी कुछ क्या बनाएंगे मेरे दोस्त? तो और एक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष बनाएंगे। और कोई भी चीज़ बनाएंगे क्या मेरे दोस्त? और भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे अब जैसे हम एक आध दो दो को लेकर के ही चले जाएं, क्योंकि फिर वैसे वीडियो से बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बताना कि प्र से क्या हो जाएगा? तो प्र से हो जाएगा प्रत्येक, और एक हो जाएगा प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा प्र से प्रत्येक हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? एक प्र से हो जाएगा प्रत्येक हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वह एक हो जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो लोग को समझ में आ रहा है क्या? चलिए, एक प्र से हम लोग बनाए प्रत्येक, और एक प्र से हम लोग बनाए क्या? जल्दी से बताना। तो प्रत्यक्ष बना चुके हैं। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया कि अव्ययी भाव हम लोग पहचानने का उसका ट्रिक क्या हम लोग अपनाएं। अव्ययी भाव को पहचानने का हम लोग अभी ट्रिक क्या क्या अपनाएं? तो जिस शब्द के पहले क्या क्या लगा रहा है मेरे दोस्त? तो जिस शब्द के पहले यथा, अभी ये मैंने बताया है मेरे दोस्त, यथा, प्रति, यथा,
यथा प्रति बे भर अन्नु प्र लगा रहे, प्र लगा रहे, प्र लगा रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग अव्ययी भाव कहेंगे। और पहचानने का भी यह ट्रिक है अव्ययी भाव को, ठीक है। अव्ययी भाव को हम लोग को पहचानने का ट्रिक है, याद रखना अपना। जैसे यह ट्रिक है 95% में दावे के साथ में कहता हूँ कि यह जो है से आप लोग को काम कर जाएगा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब अगला बात करते हैं हम लोग जो दूसरा वाला जो इसका जो बाबू समास का जो पहला भेद था हम लोग जान गए अव्ययी भाव। अब इसका जो दूसरा भेद है वह दूसरा भेद जो होता है वह मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ तत्व पुरुष समास है। क्या है मेरे दोस्त? तत्व पुरुष, तत्व पुरुष समास, तत्व पुरुष समास है। क्या है मेरे दोस्त दूसरा वाला? तो दूसरा वाला जो है ना मेरे दोस्त वह है तत्व पुरुष समास। क्या है मेरे दोस्त? तत्व पुरुष समान समास है। क्या है मेरे दोस्त? तत्व पुरुष समास है। देखिए इसको हम लोग जो से पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका पहचानने का ट्रिक जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए तत्पुरुष समास जो है से पहले इसका लिखेंगे हम लोग कि किसे कहते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? सबसे पहले यह समझो कि जो तत्व पुरुष है मेरे दोस्तों वह किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो उठता है ना यही होता है कि तत्व पुरुष समास हम लोग किसे कहते हैं। तो समझते हैं कि तत्व पुरुष समास जो है वह किसे कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तत्व पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्व पुरुष समास किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो तत्व पुरुष समास है मेरे दोस्त वह किसे कहते हैं, ठीक है। तत्व पुरुष समास जो होता है ना वह किसे कहते हैं, आप लोग इसका जो है से बता दीजिए डिफिनेशन, उसके बाद हम भी जो है से अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तत्व पुरुष का जो परिभाषा हो जाएगा बाबू, जिसको हम लोग उत्तर भी कहते हैं। तो तत्व पुरुष का जो उत्तर हो जाएगा वह लिखेंगे कि जिसमें, इसके बाद सॉरी खांसी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसके लिखने के बाद मैं समझा दूंगा, पहले लिख लो, ठीक है। जिसमें जिसमें कारक, जिसमें कारक, जिसमें कारक चिन्ह, कारक चिन्ह छुपा छुपा हो, जिसमें कारक चिन्ह जो है बाबू वह छुपा हो, जिसे जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग तत्व, जिसे हम लोग तत्व पुरुष, तत्व पुरुष समास कहते हैं, तत्व पुरुष समास कहते हैं, तत्व पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले यह लिख लो कि तत्व पुरुष समास जो है वो कहते किसे है, फिर उसके बाद हम लोग पहचानने का इसका ट्रिक बता रहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चले क्या? चलिए आप लोग को इतना जो है समझ में आ गया होगा। अब इसके उत्तर जो है ना मेरे दोस्त उसको हम समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला वाला जो मेरे दोस्त जो था वह समास, समास का मैंने बताया कि कुल 6 भेद है। कितने भेद है मेरे दोस्त समास का? तो समास का कुल 6 भेद है, भेद है, ठीक है। जिसमें से पहला जो उसका था वह अव्ययी भाव था, जिसको मैंने अच्छी प्रकार से पहचानने का ट्रिक जो है से अच्छी प्रकार से उसमें ट्रिक हम लोग लगा करके समझ गए थे कि जिस शब्द के पहले यथा लगे रहे, ठीक है, और क्या लगा रहे? प्रति लगा रहे, बे लगा रहे, भर लगा रहे, अन्नु लगा रहा है, प्र लगा रहा है, उसी को हम लोग जो है से क्या कहते हैं? तो अव्ययी भाव कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग इसमें अब बात करते हैं तत्व पुरुष समास के बारे में। किसके बारे में मेरे दोस्त? तो तत्व पुरुष समास के बारे में। तो लिखा है कि जिसके जिसके कारक, जिसके कारक चिन्ह, क्या है मेरे दोस्त? जिसके कारक चिन्ह छुपा हो, छुपा हो, जिसे
यहाँ पे जिसे लिख देना है मेरे दोस्त। जिसे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग तत्व पुरुष समास कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग जैसे तत्व पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो लोग को समझ में आ गया क्या? एक बार आप लोग फटाफट से लोग बता दीजिए। कह रहा है कि जिसमें जिसमें कारक चिन्ह छुपा रहे। तो आप लोग कारक चिन्ह में चिन्ह पढ़ा ही होगा, कर्म ने, कर्म से, कर्म, इस प्रकार से आप लोग जो है से पढ़े होंगे। कर्म ने, कर्म से, कर्म को, अपदान, संपदा, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो उसी में जो ऐसे कर्म चिन्ह क्या होना चाहिए, तो छुपा रहता है। ठीक है, उस कारक में जो है से उस कारक में चिन्ह छुपा हुआ रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्व पुरुष समास कहते हैं। जैसे में इसका पहचानने का हम लोग ट्रिक जानते हैं। ठीक है, पहचानने का ट्रिक। एक कलर अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए इसका पहचानने का ट्रिक हम लोग जानते हैं। पहचानने का ट्रिक, पहचानने का ट्रिक हम इसको अब समझते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, पहचानने का इसका जो ट्रिक है वह क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग को इतना दूर हो गया क्या? पहचानने का ट्रिक अब हम लोग जो है से जानते हैं कि पहचानने का ट्रिक असलियत में इसका क्या है। ठीक है, चलिए तो पहचानने का हम लोग अब ट्रिक जानते हैं। ठीक है, चलिए तो पहचानने का देखिए मेरे दोस्त, इसको में हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, इसको पहचानने का ट्रिक लेकर के। ठीक है, तो इसको पहचानने का ट्रिक जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे में हम लोग लेते हैं काम चोर। क्या लेते हैं मेरे दोस्त? काम चोर। काम चोर लेते हैं। क्या लेते हैं मेरे दोस्त? काम चोर लेते हैं। देखिए इसमें आप लोग को कर दें कि जिसमें जिसमें कारक चिन्ह क्या रहे, छुपा रहे। जिसमें कारक चिन्ह चिन्ह जैसे कि का हो गया, के हो गया, में हो गया, इस प्रकार से कारक चिन्ह क्या रहे, छुपा रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो तत्व पुरुष समास कहते हैं। तो देख रहा है, ध्यान से मेरे देखना है मेरे शेर से नहीं हो। देखिए लिखा गया है काम चोर। क्या लिखा गया है? काम चोर। सॉरी, लिखा गया है काम चोर। देखिए इस काम चोर लिखा गया है, इसका ट्रिक हम लोग पहले परिभाषित में तत्व पुरुष समास को परिभाषित में क्या पढ़ा, कि जिस कारक चिन्ह में चिन्ह छुपा हुआ रहे, और उसी को हम लोग तत्व पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है काम चोर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि काम 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 से चोर, काम से चोर, काम से चोर, इसको हम लिख सकते हैं ना कि काम से चोर। यानी देखो लिखा हुआ था तुम लोग को क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था मेरे दोस्त, एक बार बताना फटाक सुन के, क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था काम चोर। क्या था मेरे दोस्त? काम चोर था, और उसको हम लोग बना दिए काम से चोर, यानी काम करने में एकदम चोर है। ठीक है, काम करने में क्या है, एकदम काम से एकदम चोर है। ठीक है, तो इसको लोग, इसको में कौन सा चिन्ह छुपा, तो से जो है से चिन्ह छुपा, इसलिए हम लोग से जो है से तत्व पुरुष समास हो जाएगा। समझ में आया क्या? काम से चोर है। ठीक है, काम से क्या है, तो काम से वह क्या कर रहा है, तो काम से वह चोर है मेरे दोस्त। क्या है, तो काम से चोर है। तो काम चोर को हम लोग क्या बना सकते हैं, काम से चोर, इसमें कौन सा चिन्ह छिपा हुआ है, तो इसको में तत्पुरुष समास जो है छुपा हुआ है। ठीक है, यानी काम से चोर, इससे आया ना, यही जो है हम लोग को चिन्ह छुपा हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए अगले की बात करें हम। चलिए, काम से चोर, ये पहला एग्जाम्पल हम लिए थे मेरे दोस्त। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं सेनापति। क्या लेते हैं मेरे दोस्त, तो दूसरा हम ले लेते हैं सेनापति। ठीक है, क्या ले लेते हैं हम, तो दूसरा हम ले लेते हैं सेनापति। क्या लेते हैं मेरे दोस्त, सेनापति हम ले लेते हैं। तो देखिए सेनापति को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेना के पति लिख सकते हैं। क्या, सेना के पति।
तो इसको में कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है? तो इसको में तुम लोग बताओगे कि सर इसका में जो छिपा हुआ है वह के जो है से चिन्ह छिपा हुआ है, यही हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, सेनापति को हम लोग क्या लिख दिए? सेना के पति। सेनापति को हम लोग लिख सकते हैं ना जी, सेना के पति। तो उसी प्रकार से इसको लिख दिए सेना के पति। इसको में कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है? तो के है, इस छुपा हुआ है, यानी हो क्या हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दे दे कि बताओ कि सेनापति, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि बताओ कि यह जो सेनापति है वह सेनापति कौन सा शब्द है? सॉरी, सेनापति जो है से कौन सा समास है? उसके में लिख देगा कि सेनापति जो है से अव्ययी समास है, कि तत्पुरुष समास है, कि कर्मधारय समास है, ठीक है, कि दिग्गु समास। इस प्रकार से आप लोग को पूछ दे तो सेनापति कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इसको कर्म जो चिन्ह है वह छुपा हुआ है ना, इसीलिए इसको हम कह देंगे, क्या कहेंगे कि इसलिए हम इसको कह देंगे कि सेनापति क्या है? तो सेनापति सेनापति को हम लोग बना सकते हैं सेना के पति, इसलिए के जो है से चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है, और इसीलिए इसको हम सेनापति को तत्पुरुष समास में रख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं और तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। आप लोग को समझते चलना है कि क्या हम बता रहे हैं और क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, और तीसरा हम ले लेते हैं कन्यादान। क्या लेते हैं मेरे दोस्त? कन्यादान। कन्यादान, देखिए कन्यादान को हम लोग किस प्रकार से लिख लेंगे? बताओ, तुम लोग ही बताओ कि कन्यादान को हम क्या लिख सकते हैं? कन्यादान को क्या लिख सकते हैं? कन्या के दान। क्या लिख लेंगे मेरे दोस्त? कन्या के दान। सॉरी, कन्या यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कन्या के दान, है ना, इसको लिख सकते हैं ना जी, कन्या के दान। तो इसको में इसको में भी देखो चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है, यह चिन्ह आप लोग को जैसे देखने के लिए मिल रहा होगा कन्या के दान में। ठीक है, कन्या के दान, इसको में भी ये चिन्ह जो है आप देख सकते हैं कि यह जो चिन्ह है वह छिपा हुआ है। ठीक है, तो कन्या के दान इस प्रकार से हो जाएगा तीसरा एग्जाम्पल। एक मैं और एग्जाम्पल ऐसे ले लेता है। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वो क्या ले लेते हैं? तो वह मैं ले लेता हूँ दानवीर। क्या ले लेते हैं? दानवीर। दानवीर। तो दानवीर को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? जल्दी से बताना। तो दानवीर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो दानवीर के हम लोग लिख सकते हैं ना जी, दान देने वाला वीर। क्या है? दान देने वाला वीर। दान देने वाला वीर। दान देने वाला वीर। तो इसको मैं दान देने वाला वीर, सॉरी यहाँ पे देखिए मैंने, हाँ, दान देने में वीर, है ना, दान देने में वीर। तो इसको में कौन सा चिन्ह हो गया? तो में आ रहा है ना जी, आप लोग को पता है ना, में आ रहा है, तो यह चिन्ह है आप लोग को। ठीक है, ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? चलिए, दान में इसमें हो जाएगा ना, में इसका में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, चलिए इसको में और भी एग्जाम्पल इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अब चलते हैं हम लोग तीसरा में। तीसरा, इसको देखिए, तीसरा का जो भेद है मेरे दोस्त वो समझना है कि तीसरा का इसका क्या भेद है। ठीक है, तो इसका जो तीसरा भेद है दोस्तों, समास का जो तीसरा भेद है वह तीसरा भेद है कर्मधारय। क्या है मेरे दोस्त? तो तीसरा भेद इसका जो है वह है कर्मधारय। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है। देखिए हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं कर्मधारय समास को। ठीक है, कर्मधारय को देखिए हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग कर्मधारय के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कर्मधारय में इसका एकदम, जिससे हम बताते हैं ना, इसका एकदम शॉर्टकट ट्रिक से चलिए पहचानने का इसका ट्रिक लिख लीजिए। पहचानने का ट्रिक,
इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है। तो कर्मधारय का जो पहचानने का मेरे दोस्त ट्रिक है, वह एक है विशेषता। क्या है मेरे दोस्त? विशेषता। किसी का वो विशेषता बताता है, विशेषता, विशेषता। और क्या हो जाएगा? तो और एक होता है तुलना। और क्या हो जाता है मेरे दोस्त? तो एक होता है विशेषता और एक क्या होता है? तो एक हो जाता है तुलना। क्या हो जाता है? एक विशेषता होता है, एक तुलना। देखिए कर्मधारय समास में पहले उसमें विशेषता बताएगा या तुलना करेगा, विशेषता बताएगा या तुलना करेगा, या तुलना करेगा या विशेषता बताएगा। ये दोनों में से कौन बात करेगा? तो समझ जाना कि वह कर्मधारय की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है जी? तो वह कर्मधारय की बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें जो कर्मधारय में वह विशेषता या तुलना करता है, या तुलना या विशेषता करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम जैसे में इसका ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल एक हम इसका ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम इसका कर्मधारय के लेते हैं, चंद्रमुख। क्या लेते हैं मेरे दोस्त? चंद्रमुख। चंद्रमुख, चंद्रमुख। देखिए इसमें विशेषता बताता हो या तुलना करता हो। तो चंद्रमुख, चंद्रमुख को हम लोग लिख सकते ना है कि चांद के समान मुख, लिख सकते हैं चांद के समान मुख, इसको लिख सकते हैं ना जी, चंद्रमुख के, यानी चंद के समान मुख है। आप लोग ऐसे भी कहते सुने होंगे कि उसको एकदम चांद की तरह मुख है, चांद की तरह उसको जो है मुंह एकदम चांद की तरह है। ठीक है, तो चांद की तरह यानी उसमें क्या बताता हो? तो विशेषता बता रहा है ना कि उसका जो मुख है वो एकदम चांद के समान है। ठीक है, चांद के समान एकदम है जो है से उसको क्या है? तो चांद के समान उसको मुख है। तो इसको सॉरी क्या बता रहा है? तो उसमें विशेषता बता रहा है। चंद्रमुख के लिए क्या हो जाएगा? तो चंद्रमुख के जो इसका हो जाएगा वो चांद के समान मुख। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? चांद के समान, चांद के समान मुख, चांद के समान मुख। समझ में आया? चंद्रमुख के क्या लिखेंगे? चांद के समान। किसी को सुने होंगे नहीं जी, बालक बोलता है या और कोई भी जो है से बड़ाई करते हैं कि नहीं, उसको एकदम जो है से देखना मिला करके कि चांद की तरह जो है सो उसको मुख है। मुख माने मुख मीन्स होता है मेरे दोस्त मुंह होता है। ठीक है, यानी चांद की तरह उसका मुख है, मुंह है। ठीक है, इस प्रकार से बड़ाई करते हैं ना जी। तो बड़ाई कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं? तो वो विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो चांद के समान क्या हो रहा है? तो मुख है, यानी उसका विशेषता बता रहा है चंद्र मुख के। ठीक है, चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वैसे बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन और ले लेते हैं। और एक हम ले लेते हैं नील कमल। क्या होता है मेरे दोस्त? एक ले लिए नील कमल, नील कमल। ठीक है, क्या ले लिए मेरे दोस्त? तो वह ले लिए हम नील कमल। ठीक है, इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नील कमल को। तो नील कमल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो नील कमल को हम लोग जो है से लिख सकते हैं कि नीला कमल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? नीला, नीला कमल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? नीला कमल, नीला कमल। ठीक है, देखिए दोस्तों कमल मीन्स होता है हाथ। क्या होता है? तो कमल मीन्स जो होता है मेरे दोस्त वो हाथ होता है। क्या होता है? यानी हाथ, उसको ऐसे भी कहते हैं कि उसका जो हाथ है ना एकदम नीला की तरफ है, तरह है। ठीक है, इस प्रकार से आप सुने होंगे किसी को जैसे बड़ाई करते हैं, तुलना करते हैं, तुलना करते हैं, इसमें बड़ाई नहीं कर रहे हैं, विशेषता नहीं ना हो रहा है, इसको में जैसे तुलना हो रहा है कि उसको एकदम हाथ जैसे एकदम मतलब कि कमल की तरह है। समझ में आ रहा है जी आप लोग को? चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिए। ठीक है, चलिए और ऐसे भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए अब इसका जो है हम लोग जानते हैं विशेषता। ठीक है, एक दो हम लोग विशेषता जानेंगे, फिर उसके बाद तुलना जानेंगे इसको में। तो आगे चलते हैं हम लोग विशेषता बताते हैं। ठीक है, क्या हम लोग बताते हैं जी? विशेषता। किसका जो विशेषता जो है ना वह क्या है? तो इसका देखिए विशेषता,
विशेषता आगे हम लोग जानेंगे, एक दो को विशेषता जानेंगे, ज़्यादा नहीं। विशेषता, ठीक है। विशेषता, इसको जैसे एक दो को फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं विशेषता के। पुरुषोत्तम, क्या ले लिए मेरे दोस्त? पुरुषोत्तम, 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 क्या ले लिए हम? पुरुषोत्तम ले लिए। आप लोग सुनोगे पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में सोतम, है ना, पुरुषों में पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पुरुषों में उत्तम, समझ गए हैं? पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, ठीक है। क्या हो जाएगा? पुरुषों में उत्तम। ऐसे पहले इसको जैसे हम लोग लिख लेते हैं, पुरुषों में उत्तम, इसको क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? पुरुषों में उत्तम, उत्तम, ठीक है, पुरुषों में उत्तम, ठीक है। क्या लिख देंगे? पुरुषोत्तम को क्या लिख सकते हैं? पुरुषों में उत्तम, क्या लिख देंगे मेरे दोस्त? पुरुषों में उत्तम हम लोग जो है से लिख देंगे। क्या लिखेंगे? पुरुषों में उत्तम। समझ में आया क्या? पुरुषोत्तम को क्या लिख सकते हैं? पुरुषों में उत्तम। यानी सुने होंगे एक कहावत था कि पुरुषों में उत्तम, एक कहावत था, आप लोग मैं बता देता हूँ। ऐसे भी सुने होंगे कि भगवान विष्णु जो है ना, से पुरुषों में उत्तम है, यानी सभी पुरुषों का, सभी पुरुषों से महान एक जो है से सबसे अच्छा आदमी है, उत्तम आदमी है, सभी पुरुषों से बड़ा आदमी है, एक मतलब कि उत्तम आदमी है, एक अच्छे आदमी है भगवान विष्णु। ये भी आप लोग को जो है से देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो पुरुषों में उत्तम यानी पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम यानी भगवान विष्णु जो है ना, तो सभी पुरुषों से, महिला से नहीं बात कर रहा है, सभी पुरुषों में उत्तम थे, यानी सभी पुरुषों से अच्छा थे, ठीक है। चलिए चलिए अब जानते हैं इसका तुलना। क्या जानते हैं मेरे दोस्त? अब इसको जानते हैं हम तुलना, तुलना। अब तुलना के बारे में हम लोग जानते हैं कि तुलना क्या कह रहा है। तो जैसे हम कह दिए नील कमल, आगे हमने पढ़ा चुके हैं मेरे दोस्त, नील कमल, नील कमल क्या हो रहा है? तो मैंने आगे पढ़ा चुका नील कमल को आगे मैं पढ़ा चुका था कि वह क्या कर रहा था, तो विशेषता बता रहा था मेरे दोस्त। क्या बता रहा था? तो नील कमल विशेषता बता रहा था ना, तो यह क्या हो जाएगा? तो यह विशेषता बता रहा है। तो वह क्या कर रहा था मेरे दोस्त? तो वह विशेषता बता रहा था, ठीक है। और मैंने उसी प्रकार से लिख दिया चंद्रमुखी यानी चांद के तरह मुखी, ठीक है। चंद्रमुखी यानी चांद के तरह मुखी, यानी चांद के तरह उसका मुख है, यानी क्या कर रहा है कि तुलना उसको कर रहा है, नजर लगा रहा है, तुलना कर रहा है। कोई ना देहात वगैरह में तो लोग सुना ही होगा कि चांद की जो है, चांद की तरह उसका मुख है, तो कहता है उसको ही कि जाओ ना, हटो ना, नजर लगाता है मेरे बाल बच्चा को, मेरे बेटे बेटी को, इस प्रकार से बोलते हैं ना जी। चलिए, तो वही कह रहा है कि चंद्रमुखी यानी चांद की तरह मुखी, चांद की तरह मुख है, और उसका कोई नजर लगा रहा है, तुलना कर दे रहा है, ठीक है। अब ले लेते हैं महात्मा। महात्मा क्या है जी? तो विशेषता बताता है। क्या है? विशेषता बताता है। एक लिख लेते हैं पीताम्बर। क्या है जी? पीता पीताम्बर यानी पिता, पिता में अंबर, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पिता में अंबर, ठीक है, हो जाएगा पीताम्बर। वो क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, और अब अगला जो है वह क्या है मेरे दोस्त? जल्दी सुन बताना। और वह अगला जो है मेरे दोस्त, वह तो लोग को अच्छी प्रकार से याद होगा कि हम लोग को जो अगला पढ़ना है वह पढ़ना है क्या? तो जो चौथा वाला जो इसका प्रकार है मेरे दोस्त, वह चौथा वाला प्रकार है द्विगु। क्या है मेरे दोस्त? द्विगु, द्विगु समास। क्या है मेरे दोस्त? द्विगु समास। इसके बारे में चौथा देखिए, तीन को मैंने कवर कर चुके हैं, ठीक है। तीन जो उसका भेद है समास का, तीन भेद हम लोग को कवर कर चुके हैं, और हम लोग चौथा भेद में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका एकदम ट्रिक से आप लोग समझिए, एकदम यह जैसे लॉलीपॉप जो है इसका समझना आसान एकदम है, लॉलीपॉप की तरह, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक बात याद रखना, संख्यावाचक। क्या याद रखेंगे मेरे दोस्त? संख्या, संख्यावाचक, संख्यावाचक। जहाँ मेरे दोस्त संख्या का
बोध होगा, संख्या का वाचक हो रहा है ना, वही जो हो जाएगा वह द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं हम लोग द्विगु समास को। संख्यावाचक ट्रिक में मैंने याद रखना मेरे दोस्त, संख्यावाचक ट्रिक में मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे में हम लोग ले लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे हम लोग बात आगे करते हैं। चलिए तो पहला में इसको संख्यावाचक, जैसे पहला हम ले ले चौराहा, क्या ले लिए मेरे दोस्त, चौराहा, यानी चार राहों वाला रास्ता ना, चौराहा यानी चार रास्ता वाला, वहाँ संख्या हो रहा है चार गो। ठीक है, चार गो दने से हम लोग जा सकते हैं, चार चौराहा यानी चार राहों वाला रास्ता, चौराहा है वह यानी चार राह वाला रास्ता। दूसरा एग्जाम्पल मैंने इसका ले लिया मेरे दोस्त, पंचभुज, क्या ले लिया, पंचभुज ले लिए, क्या ले लिए, पंचभुज ले लिए, पंचभुज यानी पांच भुजा वाला ना, पंचभुज मीन्स कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो पांच भुजा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आप लोग का जी, समझ में आ रहा है। चलिए अगला है त्रिभुज, क्या हम ले लिए, त्रिभुज, हम तीसरा का ले लिए त्रिभुज, जिसमें तीन भुजा होता है। समझ में आ रहा है जी, जिसमें संख्या का बोध हो रहा है, जैसे इसमें चौराहा में चार गो, पंचभुज में पांच गो, त्रिभुज में तीन गो, इसको सब में संख्या का ना बोध हो जा रहा है जी। चलिए और उसी प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए उस प्रकार से हम चौथा एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। और इसका चौथा जो एग्जाम्पल हम लेते हैं चवन्नी, क्या हो जाएगा, चवन्नी, चवन्नी, चवन्नी माने जानते हैं ना जी, चार ना। चलिए जिसे हम करते हैं अठन्नी, अठन्नी, अठन्नी हम ले लिए, अठन्नी मैंने समझते हैं ना जी, आठ ना। चलिए उस पर हम लोग लेते हैं शतक, क्या लेते हैं, शतक, मतलब जैसे ना जाते शतक लगा दिया, जैसे आप लोग आईपीएल मैच देखते होंगे, इंडियन प्रीमियर लीग, तो आप लोग मैच में देखते हो कि वो जैसे विराट कोहली जो है ना सर शतक मार दिया, और से शतक मार दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देखते देखते ही हो गए ना जी। ठीक है, चलिए तो बताइएगा कि शतक मतलब 100 रन जिसको वैसे बोलते हैं। ठीक है, तो शतक भी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग संख्या का वहाँ पे बोध हो रहा है ना, इस प्रकार से द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को समझ में आ गया जी। चलिए अब हम लोग चलते हैं पांचवा, क्या है पांचवा, तो पांचवा हम लोग देख लेते हैं पांचवा क्या है। तो पांचवा हम लोग को पढ़ना है द्वंद्व समास, क्या है मेरे दोस्त, तो हम लोग पांचवा को पढ़ना है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के बारे में हम लोग पढ़ना है पांचवा में। ठीक है, द्वंद्व समास के बारे में हम लोग को जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो देखिए द्वंद्व समास में हम लोग दो गो शब्द रहता है मेरे दोस्त, क्या होता है, दो गो शब्द रहता है। देखिए इसका एक ट्रिक जान लीजिए, पहला पहचानने का इसका ट्रिक जानिए। ठीक है, इसका पहचानने का ट्रिक क्या है, तो इसका पहचानने का ट्रिक देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो द्व है ना, द्व एक बीच में न है और फिर से द्व है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक इस प्रकार से लाइन जो है से पारा हुआ द्वंद्व में आ रहा है, न इसी प्रकार से न होता है जी, इसमें सिर्फ एक इस प्रकार से इसे कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से न होता है ना, एक बीच में इस प्रकार से लाइन पारा हुआ रहता है। ठीक है, अब उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए इस प्रकार से लाइन खींचा हुआ रहता है। ठीक है, मैंने यहाँ तक बता दिया, इस प्रकार से लाइन जैसे खींचा हुआ रहता है, न को अलग कर दिया गया है, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। तो देखिए इसमें हम बताएं कि एक इस प्रकार से खींचे हुए रहते हैं। देखिए एक जैसे हम समझाने के लिए, एक यहाँ पे मैंने इस प्रकार से ले लिया और एक मैंने यहाँ पे इस प्रकार से ले लिया, और इसके बीच में जो इस प्रकार से आप लोग को चिन्ह लग रहा है ना जी, इस प्रकार से हम एक बीच में इसका चिन्ह ले लिए। ठीक है, इसमें एक बीच में हम लोग एक चिन्ह ले लिए, और ये जो तीर बताता है ना, और एक यहाँ पे तीर है, ये तीर बताता है ना, वो क्या बताता है, ये तीर जो है समानता बताता है। कौन तीर बताता है जी, समानता। तो यह वाला जो तीर आप लोग को लोक रहा है, यह बताता है समानता। समानता मीन्स होता है बाबू समान, क्या होता है, तो समानता मीन्स होता है समान।
और ये जो तीर है ना वह बताता है विपरीत। विपरीत मीन्स होता है मेरे दोस्त उल्टा। क्या हो जाता है? तो विपरीत मीन्स होता है उल्टा, विपरीत यह होता है। यह जो हो जाता है मेरे दोस्त वह विपरीत हो जाता है। ठीक है, समानता मतलब समान और विपरीत मीन्स उल्टा हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हम बताते हैं कि यह जो तीर बताता है क्या बताता है कि समानता भी होना चाहिए और विपरीत भी उसको हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पर क्या हमने इसमें एग्जाम्पल ले ले, क्या ले ले, क्या ले ले। हाँ, इसमें सबसे पहले मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ। अपने जो सबसे पहला जो गुरु होता है वह अपने माता पिता ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं माता पिता से। किससे लेते हैं मेरे दोस्त? अपने माता पिता से लेते हैं। माता पिता। तो देखिए दोस्तों यहाँ से अभी बताएं कि इस प्रकार से एक चिन्ह होता है और चिन्ह होता है इस प्रकार से, एक बीच में इस प्रकार से रहता है। यह जो चिन्ह है वह क्या बताता है? समानता मतलब समान। और यह बताता है विपरीत। क्या बताना है? विपरीत यानी उल्टा यानी अलग। ठीक है, तो देखिए एक बीच में इस प्रकार से डैश आ रहा है का जी? इस प्रकार से देखिए तो ये डैश नहीं आ रहा है क्या? अब देखिएगा ध्यान से ना तो आप लोग को पता चलेगा कि नहीं जी यह जो डैश है वह आ रहा है। इस प्रकार से लुक रहा है का? इस प्रकार से लुक रहा है का? एक चिन्ह स्टिक की तरह लुक रहा है ना, तो यही जो है स्टिक की तरह ये जो तुमको चिन्ह लुक रहा है ना, यही चिन्ह तुमको तुमको जो है से क्या है? तो द्वंद्व समास है। जैसे और भी एग्जाम्पल हम लोग जो है से ले लेते हैं। और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहला माता पिता ले लें, दूसरा हम ले लेते हैं क्या? भाई बहन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? भाई बहन। भाई बहन, भाई बहन। इसमें भी देखिए इसको में भी एक चिन्ह इस प्रकार से आ रहा है। आ रहा है का जी? आप लोग देखिए तो एक बार फटाक सुन। आ रहा है क्या कि आप लोग को नहीं लुक रहा है स्क्रीन पे? एक इस प्रकार से इसको में भी आ रहा है। तीसरा का एग्जाम्पल हम ले लिए दिन रात। क्या ले लिए? दिन रात। क्या ले लिए मेरे दोस्त? दिन रात ले लिए। देखिए इसको में भी एक चिन्ह इस प्रकार से आ रहा है का जी? देखिए तो इसको में भी एक चिन्ह बता रहा है, तो इसको में भी एक चिन्ह है। तो इस प्रकार से हम लोग चिन्ह को देख करके पहचान जाएंगे कि नहीं यह क्या है? तो यह द्वंद्व समास है मेरे दोस्त। क्या है? तो यह एक द्वंद्व समास है। चलिए आप लोग इस प्रकार से अगर क्वेश्चन देगा तो आप लोग पहचान जाइएगा ना जी। चलिए चलिए अगला हम लोग और भी इस प्रकार से एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए अच्छा एक आध और ले लेते हैं। इसमें से देखो मैं बताऊंगा। आगे लेते हैं चौथा एग्जाम्पल। चौथे ना है जी कि तीसरा है? अच्छा चौथा है, चलिए ठीक है। चौथा हम जैसे ले लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं दाल भात। क्या ले लेते हैं? दाल भात। चौथा एग्जाम्पल इसको हम क्या ले लिए मेरे दोस्त? तो ले लिए हम दाल भात। देखिए इसमें चिन्ह देखिए, सिर्फ आप लोग को ये चिन्ह बता रहा है कि नहीं? बता रहे हैं ना जी? आ रहा है ना, तो दाल भात भी हो जाएगा। अगला हम ले लेते हैं पांचवा। पांचवा हम लेते हैं चाय नाश्ता। चाय नाश्ता, नाश्ता, चाय नाश्ता हम ले लिए। समझ रहे हैं ना जी? उसी प्रकार से हम छठा भी एग्जाम्पल इसी प्रकार से लेते हैं रुपया पैसा, है ना? रुपया, रुपया पैसा, रुपया पैसा। इस प्रकार से लिख सकते हैं ना जी। इस प्रकार से हम लोग जो है द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए और उस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी जो मैं इसमें एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वह आप लोग को जस्ट यही क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जस्ट यही क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। ये देखना, आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाओगे देखने के लिए ना, तब पता चलेगा। चलिए चलिए तो हाँ, अभी जो हम बताने वाले हैं वह कैमा बताना है। चलिए हाँ, अगला जो हम बताते हैं लोटा डोरी। क्या हम बता रहे हैं? लोटा डोरी। लोटा डोरी, लोटा, लोटा डोरी। ये आप लोग को जो है से बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दे देता है मेरे दोस्त कि लोटा डोरी जो है से कौन सा समास होगा। ठीक है, तो लोटा डोरी कौन सा समास होगा? तो हम लोग किस समास में पढ़ रहे हैं? तो द्वंद्व समास में पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त।
आप लोग को याद होना चाहिए। और एक पूछ देता है, क्या पूछ देता है, तो एक और पूछ देता है, एक और पूछ देता है, वो बता देते हैं। हाँ, और एक पूछ देता है तुमको जो है से लोटा डोरी हो गया। फिर एक पूछ देता है दाल भात, आगे बता दिए ना जी, दाल भात आप लोग को भी एग्जाम में पूछता है। दिन रात वाला भी पूछते हैं, मैंने बता दिया है। भाई बहन के भी पूछता है कभी काल, और पिता माता को जो है से थोड़ा मोड़ा भी पूछता है। तो लोटा डोरी जो है ना से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। लोटा डोरी कौन सा समास हो जाएगा, तो लोटा डोरी जो समास होगा वह द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा मेरे दोस्त, तो लोटा डोरी जो है वह द्वंद्व समास हो जाएगा। लोटा डोरी कौन सा समास होगा, तो लोटा डोरी द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा लोटा डोरी। ठीक है, चलिए चलिए, इस प्रकार से हम लोग द्वंद्व समास को पहचान जाएंगे ना जी। चलिए अगला हम लोग छठा लेते हैं। छठा जो इसका भेद है दोस्तों, मैंने बता चुका हूँ कि समास को कुल 6 भेद है। समास को कुल कितने भेद है मेरे दोस्त, तो समास का कुल 6 भेद है। ठीक है, मैंने बता दिया है क्या। चलिए, समास का कुल कितने भेद है, तो समास का कुल 6 भेद है। उसमें से हम लोग 5 भेद को हम लोग कवर कर चुके हैं, और अभी जो हमने करने वाले अंतिम जो है इसका छठा छठा है बहुब्रीहि। ब्रीही क्या है मेरे दोस्त, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। क्या है मेरे दोस्त, बहुब्रीहि समास। क्या है मेरे दोस्त, जल्दी से बताना। बहुब्रीहि समास है। इसको पहले अब जानते हैं हम लोग ट्रिक, है ना। हम लोग जानते हैं ना जी, इस पहचानने का इसका ट्रिक क्या है। चलिए, तो इसको ट्रिक हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसका जो है वह पहचानने का ट्रिक क्या है। ठीक है, तो इसका जो पहचानने का मेरे दोस्त ट्रिक है, हम यहाँ पर और लिख लेते हैं TRIC के। देखिए, इसका जो पहचानने का ट्रिक याद रखना, VIP क्या हो जाता है जी, VIP हो जाता है। याद रखना मेरे दोस्त, बहुब्रीहि को पहचानने का ट्रिक क्या है, VIP। बताना VIP का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त, तो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्या होता है मेरे दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्या हो जाएगा जी, बताना फिर से। बहुब्रीहि समास का पहचानने का ट्रिक क्या है, तो वह है VIP। क्या है मेरे दोस्त, VIP है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, पर्सनल पर्सन। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। समझ में आ गया जी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया ना जी। चलिए, देखिए अब इसको पहचानने के लिए देखिए याद अभी जो है मैंने अभी ट्रिक में लिखवाया, क्या लिखवाया, ट्रिक में हम बताएं VIP खास व्यक्तियों के लिए होता है ना मेरे दोस्त। VIP किसके लिए होता है, खास व्यक्तियों के लिए होता है, जो गरीब व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, एकदम खास व्यक्ति के लिए हो सकता है। ठीक है, ठीक है, VIP किसके लिए होगा, तो VIP जो होगा वह खास व्यक्तियों के लिए होगा, खास के लिए प्रयोग होगा। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दशानन। क्या हम बता दिए, दशानन, दशानन, दशानन जब भी आप देखेंगे मेरे दोस्त कि दशानन आ गया, तो दशानन मन हो जाएगा रावण। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, दशानन मन हो जाएगा रावण, यानी 10 सिर वाला। दशानन मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त, 10 सिर वाला। तो 10 सिर वाला दशानंद। वैसे आप लोग को नहीं पहचानने आ रहा है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे खास व्यक्ति के लिए ना होता है, तो रावण खास था ना जी, क्योंकि आओ एक आध को का आओ का रावण था जी, नहीं ना था, खास एक ही को ना रावण था, तो खास न था रावण, इसीलिए जो है से दशानन मतलब खास एकदम जो है से रावण एक ही को था, क्यों का था एक आध को रावण नहीं ना था, नहीं ना था जी, नहीं। चलिए, दशानन यानी 10 सिर वाला। ठीक है, यानी रावण। चलिए, समझ में आ गया जी। चलिए, और उसके ले लेते हैं गजानन, दूसरा एग्जांपल इसको ले लेते हैं, क्या, गजानन, गजानन। ठीक है, गजानन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गजानन, गजानन गजानन गजानन, यानी हाथी के सिर वाला। ठीक है, गजानन,
यानी कि इसको कह सकते हैं गजानंद को कि हाथी के सिर वाला, हाथी हाथी का सिर वाला किसका रहता है जी, हाथी के सिर वाला किसका शरीर रहता है। तो आप लोग को तुम लोग को पता होगा मेरे दोस्त फाइनली अच्छी प्रकार से कि सर हाथी के सिर वाला तो गणेश भगवान का रहता है। किनको रहता है मेरे दोस्त, तो हाथी का सिर वाला जो रहता है वह गणेश भगवान का रहता है, गणेश भगवान, गणेश भगवान का रहता है। तो हम लोग गणेश भगवान हो जाएगी, इसमें बहुब्रीहि समास। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या जी। अगर नहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोग को फिर से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लंबोदर। ये देखिए लंबोदर, दिगंबर, चतुर्भुज, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। तो एक ले लेते हैं दिगंबर, दिगंबर, दिगंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, दिगंबर, दिगंबर को हम क्या है, तो दिगंबर को हम लोग लिख सकते हैं विष्णु भगवान का। ठीक है, विष्णु भगवान का दिगंबर हम लोग लिख सकते हैं, विष्णु, है ना, विष्णु भगवान का लिख सकते हैं ना जी दिगंबर, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, समझ रहे हैं जी। चलिए दिगंबर, और एक हम इस प्रकार से ले लेते हैं। और ये देखिए ये भी जो मैं अभी ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आप लोग को बिना सोचे बिना समझे बिना पूछे तुमसे जैसे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में तुम लोग को जो है से पूछ देगा, और वह जो है से लंबोदर है। क्या है मेरे दोस्त, जल्दी सुन बताना। तो वह जो है सो वह है लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर क्या है मेरे दोस्त, लंबोदर। बताना यानी लंबा पेट वाला ना, तो बताना कि लंबोदर यानी लंबा पेट वाला कौन है जी, कौन है। तो लंबा पेट वाला तो लोग को याद होगा कि सर जो जो लंबा पेट वाले हैं वह है क्या, गणेश जी के तो भाई लंबा पेट रहता ही है। तो लिख देंगे गणेश, गणेश भगवान, गणेश भगवान। ये आप लोग को बिना समझे बिना सोचे बिना पूछे कहे आप लोग को जो है से बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। समझ गए जी। चलिए तो आप लोग बता दीजिए कि एक बार जो है से हम लोग जो है से समास जो है से हम लोग समास किसे कहते हैं, समास का कितना कुल कुल कितना भेद होता है, उसमें से सारे भेदों को हम लोग जाने या नहीं जाने, क्या आप लोग को यह जो ट्रिक है मैं बता देता हूँ। क्या क्या ट्रिक, क्या ट्रिक तुम लोग को जो है से अच्छा लगा है, क्या ट्रिक तुम लोग का अच्छा लगा है जी, अच्छा लगा, क्या ट्रिक तुम लोग को अच्छा लगा है। बताना एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कि क्या जो ट्रिक मैंने अभी ट्रिक के साथ मैंने पहचानने का नियम या पहचानने का ट्रिक मैंने जिस ट्रिक से जो है से हमने बताया, क्या आप लोग को यह ट्रिक आप लोग को अच्छा लगा है जी। अगर अच्छा लगा है चलिए, और अभी जैसे अगर यह जो ट्रिक तुम लोग को अच्छा लगा है जी, तो आप लोग जो है से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है जी। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो से मिलते हैं, उसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और अभी तक मेरे नाम नहीं आप लोग जानते हैं तो मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है दीपू कुमार, मेरा नाम है दीपू कुमार, और आप देख रहे हैं छोटा सा यूट्यूब चैनल अंजनी क्लासेज पॉइंट में। एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जी अंजनी क्लासेज पॉइंट में, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए पढ़ने के लिए बोले, और आप लोग इस वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम लोग जी अगले वीडियो में इसमें मिलते हैं, और हम लोग जो है क्लास 10 के लिए जैसे हम लोग अच्छी प्रकार से हम लोग ला रहे हैं ऑल सब्जेक्ट को। ठीक है, तो आप लोग जो है से ज़रूर इसमें जुड़े रहें इस चैनल से, ताकि आप लोग को जैसे लाभ मिलते रहे। ठीक है,
तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, उसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और मैं एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बाधा हो, आप लोग को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, चाहे और कोई भी कुछ के कारण जैसे पढ़ाई में जैसे बाधा हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसके लिए एक मैं नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप कॉल करके आप लोग जैसे पढ़ाई के बारे में अच्छी तरह से हम लोग बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप लोग को जो मन वगैरह जैसे कुछ भी जैसे भूला हुआ रहता है, नहीं पढ़ाई में मन लग रहा है, उसे आप हमसे पूछ सकते हैं, उसे कोई डाउट नहीं होगा। तो नंबर मेरा है, आप लोग नोट कर लीजिए, मेरा नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप से ही आप लोग जो है बात करिएगा, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लिख लीजिए, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9631 9631 97 98 78। ये मेरा है जी नंबर, ठीक है। ये मेरा नंबर है 9631 97 98 78। ये हमको है जी व्हाट्सअप नंबर। और एक मेरा नंबर है, वो छोटा वाला जो है वो फ़ोन है, ठीक है। हालांकि वो बड़ा मोबाइल में ही लगाया गया है, वो जियो केयर का है, और उसमें जैसे बहुत दिन की रिचार्ज ना होने के कारण जैसे सिर्फ उधर से कॉल आता है, लेकिन व्हाट्सअप नंबर नहीं कवरेगा जी, ठीक है। तो वो नंबर है 99 054 62 क्या है मेरे दोस्त, 99 054 62 752 है, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग दोनों पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगले वीडियो से मिलते हैं जी, उसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।